गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, स्टेज क्या होता है, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो शेयर कैपिटल है, जो जनरली जो पब्लिक से हम लोग उसको लेते हैं। ठीक है, पब्लिक से जो हम लोग पैसा रेज करते हैं वही हमारा क्या है, कैपिटल है। तो जो शेयर कैपिटल है वो कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, यहाँ पर 4 टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के हैं। देखिए, ऑथराइज कैपिटल, इंश्योर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कार्ड अप कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल ये होता है जब कंपनी जो कोई स्टार्ट होने आती है तो कंपनी को अपना रजिस्ट्रार के पास ये एक मेंशन करना पड़ता है कि हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है। मतलब कि मैक्सिमम आप कितने तक का मैक्सिमम कितनी आपकी ऑथराइज कैपिटल है। ठीक है, वो कैपिटल जो आप जो है कि मार्केट में जो शेयर इशू करने वाले हैं इतने रुपए का, उससे कोई ज़्यादा होती है, जो आपकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, जो एक रजिस्ट्रार जो आपको एक बताना पड़ता है कि हमारी मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल इतनी है। ठीक है, तो वही हमारी क्या होती है, एक ऑथराइज कैपिटल होती है। इसमें लिखा हुआ है कि ए नॉमिनल कैपिटल, सेक्शन 2(8) में लिखा है कि ऑफ द एक्ट इट मीन्स सच कैपिटल एज ऑथराइज बाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब कि एक मेमोरेंडम एसोसिएशन, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, जिसके तहत हमें एक कंपनी को ये बताना हो कि मेरी मैक्सिमम कैपिटल इतनी है, उससे आप ऊपर नहीं किसी को बता सकते हो कि मेरी इस कंपनी की ऑथराइज कैपिटल। जनरली क्या होता है कि जो मैक्सिमम लिमिट लोग बताते हैं कि हमारी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है, तो जनरली क्या होता है, जनरल पब्लिक देखती है कि इनके पास इतनी कैपिटल है तो क्या करती है, ज़्यादा शेयर खरीदने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कैपिटल मान लीजिए कंपनी की मान लीजिए 80 है। ठीक है, 80 करोड़ है, तो आप मैक्सिमम 1 करोड़ तक दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये चीज़ कहने से यहाँ पर है, ताकि ये सरप्लस इस दिखाते हैं ताकि कंपनी के बारे में लोगों को ये पता रहे कि कंपनी काफ़ी अच्छी है और ठीक है इसके पास काफ़ी कैपिटल है, तो लोग ज़्यादातर इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक तरह ऑथराइज कैपिटल होती है। उसके बाद क्या होता है, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल को वो कैपिटल होती है जैसे मान लीजिए कंपनी जितना शेयर इशू किया। ठीक है, कंपनी मान लीजिए 80 लाख का शेयर इशू किया, एक शेयर मान लीजिए 10 रुपये का है, 10 रुपये का मान लीजिए। ठीक है, एक शेयर पर शेयर, और उसने 80 लाख रुपए का शेयर इशू किया या 80 करोड़ का जो कुछ भी कह लीजिए, तो जितना का शेयर इशू करेगी, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, इशूड कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी कैपिटल टोटल 100 कैपिटल आपकी, ठीक है 100, ठीक है, और आपने शेयर कितना मार्केट में निकाला, 80 निकाला। अब पब्लिक ने जनरली क्या, उन्होंने खरीदा 60 ही खरीदा, परचेज़ किया, तो मेरा कितना बच गया, 20 बच गया। हमने तो मार्केट में 80 इशू किया था, पब्लिक ने कितना खरीदा, 60 ही खरीदा। तो जनरली क्या होता है, जो जितना पब्लिक सब्सक्राइब करती है कैपिटल को, उसी को बोलते हैं हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड सेक्शन 215 एंड इट इज मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। अब जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पब्लिक ने 60 उठाया, ठीक है, तो पब्लिक अभी क्या होता है कि 60 ना उठा करके 50 तक 50 रुपया दे दिया एक शेयर का। ठीक है, ये 40 दे दिया, ठीक है, पूरा शेयर नहीं खरीदा, ठीक है, कुछ बाद में खरीदेंगे, शेयर खरीदेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो जितना का पेमेंट पब्लिक करती है उसी को बोलते हैं हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल। क्या है, शेयर कैपिटल पेड अप इज डिफाइंड सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। इसका मतलब ये होता है जो कंपनी जितना पेड अप करती है, जो पब्लिक ने जितना पैसा दिया, वही हमारा क्या कहलाता है, पेड अप शेयर कैपिटल कहलाता है। तो कॉल्ड अप और पेड अप शेयर लगभग एक ही जैसा होता है कि जो जितने के पास कंपनी पर जितना पैसा आया और कंपनी उतना शेयर लोगों को दिया, तो वही हमारा क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देखिए 3 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्या हमारा
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरे का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड वन क्या है, प्रॉस्पेक्टस। अब मेमोरेंडम एसोसिएशन होता क्या है? द मेमोरेंडम एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है ऑफ ए कंपनी का। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए चार्टर ऑफ कंपनी, ठीक है। जो कंपनी का पूरा क्या होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कंपनी के राइट्स जो होते हैं, चार्टर मतलब जो कंपनी के कौन कौन से राइट्स हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है। उस कंपनी कौन कौन पर्सन है उसको रन करेगा, ठीक है। तो ये एक मेमोरेंडम एसोसिएशन बोलते हैं। इट कंटेंट्स में क्या होता है, पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का पावर किसके हाथ में है, ठीक है, कौन इसको रन करेगा, ठीक है, कंपनी क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी क्या क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगी। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी होता है, जैसे मान लो कंपनी ने कोई फार्माक्यूटिकल्स मतलब कोई दवा कंपनी काम करती है, फार्मा कंपनी काम करती है, तो कंपनी चाहती है कि कंपनी क्या करती है, जितने भी फार्माक्यूटिकल्स में जितने भी चीज़ होंगी तो मेमोरेंडम एसोसिएशन उसमें लिखा होगा कि कंपनी फार्मा का ही काम कर सकती है। अगर कंपनी को लिखा, इसमें लिखा नहीं, इट कैन बी अल्टर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड इन द कंपनी एक्ट रिगार्डिंग इट्स अल्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मान लो कंपनी फार्मा कंपनी काम करती है, बिजनेस करती, दवा काम करती है, तो लोगों को ये पता है कंपनी क्या करती है, फार्मा कंपनी का जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज सब फार्मा कंपनी का ही करती है, मतलब कि मेडिकल का ही काम करती है, दवा का ही काम करती है। अगर कंपनी को लगता है कि नहीं हमें आगे कॉस्मेटिक में भी उतरना है, कॉस्मेटिक में, ठीक है, तो कॉस्मेटिक बनाना है कंपनी को, ठीक है, तो कंपनी अपना क्या करेगी, मेमोरेंडम एसोसिएशन में कुछ अल्ट्रेशन करेगी, उसमें चेंजेस करेगी ताकि कंपनी अपना फार्मा के साथ साथ कॉस्मेटिक का भी काम शुरू कर दे। तो उसमें बाकायदा क्या करना पड़ता है, अल्ट्रेशन करना पड़ता है। ये चीज़ में कह रहा है कि मेमोरेंडम एसोसिएशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर सच एज क्रेडिटर्स, सप्लाई एक्सेट्रा टू नो द लिमिटेशन स्कोप ऑफ द कंपनी डीलिंग। तो जनरली क्या होता है कि इसमें कंपनी के बारे में लोग जान जाते हैं कि कंपनी की क्या क्या लिमिटेशन है, ठीक है, कंपनी क्या क्या डीलिंग्स करती है। तो लोग क्रेडिटर जो सप्लायर होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, काफ़ी इनको सहूलियत मिल जाती है कि एक्चुअली कंपनी क्या काम करती है। तो ये एक मेमोरेंडम एसोसिएशन एक फ़ायदे की चीज़ होती है, ये समझ में ये आता है कि कंपनी को कौन डील कर रहा है, कंपनी का पावर क्या, कंपनी क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी कौन कौन से बिजनेस करने जा रही है, क्या क्या एक्सपेंशन है। एक तरह से कंपनी जो है क्रेडिटर, सप्लायर्स और जो उनसे क्या कर डील करती है, ठीक है, तो लोगों को अच्छे से पता चल जाता है कंपनी ये चीज़ का काम करती है। तो इसी को बोलते हैं मेमोरेंडम एसोसिएशन। अब देखिए मेमोरेंडम एसोसिएशन में क्या है, 5 क्लॉज हैं, ठीक है, 5-6 क्लॉज हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। पहला क्या हमारा नेम क्लॉज। नेम क्या होगा, दिस क्लॉज कंटेन द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी। इसमें क्या होता है, मेमोरेंडम एसोसिएशन में क्या होता है कि आप कंपनी का नाम देना होगा, ठीक है, कि कंपनी नाम होना चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कि द कंपनी मस्ट बी इन विद द वर्ड लिमिटेड, कंपनी के पास क्या लिमिटेड नाम होना चाहिए। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ, इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी के पास रजिस्ट्रार के पास अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपका 2 नाम होगा, या तो प्राइवेट कंपनी होगा तो लिमिटेड। अगर आपकी लिमिटेड कंपनी है तो आपको LTD लिखना पड़ेगा, अगर प्राइवेट कंपनी है तो PVT करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बाकायदा मेंशन करना पड़ेगा। थर्ड क्या है, सेकंड क्या है, द नेम शुड नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ द अदर एनी कंपनी। तो मतलब जो कंपनी का आप नाम लेने जा रहे हो, XYZ लिमिटेड कंपनी कुछ भी, तो वो दूसरे कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक चीज़ ये भी होना चाहिए। दूसरा क्या है, द नेम शुड बी नॉट कंटेन वर्ड कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव वर्ड, कंपनी के साथ कोऑपरेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव जनरली क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके लिए यूज़ होता है। कंपनी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव वर्ड यूज़ नहीं होता है। द नेम शुड नॉट बी कन्वे कनेक्शन लिंक ऑफ द कंपनी विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, लिंक होना चाहिए जो गवर्नमेंट से क्या होना चाहिए, कन्वे हो, उससे रिलेटेड हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द नेम शुड नॉट बी कन्वे एनी कनेक्शन विद लिंक और लिंक ऑफ द कंपनी विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इस तरह की कंपनी का नाम उससे लिंक नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये भी लिखा है कि अल्ट्रेशन नेम क्लॉज, अगर आप कंपनी का नेम अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी, मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस से वो जियो करना चाहती है या आरकॉम करना चाहती है, ठीक है, तो उसको एक रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा और बाकायदा एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। जनरली क्या होता है
कि कंपनी को अगर अपना नाम चेंज करना पड़ता है तो 50%, एक तो 50% क्या करना पड़ता है, एक ऑर्डनरी रिजोल्यूशन करवाना पड़ता है, कम 50% लोग वोट देंगे तो इसका नाम चेंज होगा, ठीक है। और या तो अगर स्पेशल रिजोल्यूशन के ज़रिए अगर उसका नाम चेंज करना है तो उनको कम से कम 75% वोट चाहिए, जो कि एक रिटर्न अप्रूवल किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। तो ये चीज़ हमारा क्या है, अल्ट्रेशन। सेकंड हमारा क्या है, डोमिसाइल क्लॉज, मतलब कंपनी कहाँ लोकेटेड है। इसमें लिखा हुआ है कि दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी टू बी सिचुएटेड। अब कंपनी किस जगह पर इसकी रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उसको आपको बताना पड़ेगा। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज अ कंपनी गेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम डेट स्टेट ओनली, क्योंकि कंपनी ये पता होना चाहिए कि हम जिस स्टेट में अपनी हम बिजनेस खोले हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कंपनी बिहार में खुली है तो उसका रजिस्ट्रेशन बिहार में होना चाहिए, गुजरात में खुली तो उसका रजिस्ट्रेशन गुजरात में होना चाहिए। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ ए प्लेस वेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी आर केप्ट, जहाँ पर उसका कि कंपनी के जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर उसके साथ क्या रखा होना चाहिए। अ कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी अपनी क्या रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए व्हेन इट स्टार्ट बिजनेस एक्टिविटीज़ और विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज कॉल्ड अर्लियर, ठीक है। तो कंपनी का क्या होना चाहिए, कंपनी का अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, जिस दिन बिजनेस अगर एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लीजिए कि कंपनी 30 दिन के बाद, ठीक है, अगर वो बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करती है तो कंपनी को उस दिन से क्या होगा, माना जाए कंपनी उस दिन से क्या है, ये उस दिन से रजिस्टर्ड है, ठीक है। उस दिन से इसको माना जाएगा कि उस दिन से बिजनेस क्या है, स्टार्ट हुई, कमेंसमेंट बिजनेस हुआ। अगर मान लीजिए अगर उससे पहले कर देती है तो उससे पहले ये माना जाएगा कंपनी क्या बिजनेस वहाँ से स्टार्ट कर दी। तो ये कह रहा है कि कंपनी मस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कब होगा, व्हेन इट इज स्टार्ट बिजनेस एक्टिविटीज़, जब अपना बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करे विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि रजिस्ट्रेशन के 30 days के अंदर ही अंदर अगर मान लीजिए कि आपका 30 तारीख को रजिस्ट्रेशन होता है, 30 जुलाई को, ठीक है, और आपने बिजनेस 15 जुलाई स्टार्ट कर दिया तो आपका बिजनेस कब स्टार्ट हो गया, 15 जुलाई से हो गया। अगर मान लीजिए आपने 3 अगस्त को मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका फिर क्या दिलाएगा, 3 अगस्त को ही चलाएगा, जब माना जाएगा कि बिजनेस आपने स्टार्ट किया। ये चीज़ें, ठीक है। अब इसमें क्या अल्ट्रेशन ऑफ क्लॉज क्या है कि द सिचुएशन क्लॉज कैन बी अल्टर्ड इन द फॉलोइंग वेज, बाय passing a special resolution and obtaining sanction of the registrar of both state if the office to be shifted from one state to another। तो अगर मान लें अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट दूसरे स्टेट अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा कि उसमें कम से कम लोग 75% वोट दे कि कंपनी का ऑफिस अब बिहार से कहाँ जाएगा, बंगाल में जाएगा, जहाँ कहीं भी जाएगा। तो बाकायदा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। दूसरा क्या है, बाई पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली इफ द ऑफिस इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टाउन टू अनदर इन द सेम स्टेट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्पेशल रिजोल्यूशन कराना पड़ेगा अगर ऑफिस आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट से एक टाउन से अगर अनदर टाउन में ले जाना चाहते हैं बल्कि स्टेट वही है तो भी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपकी फैक्ट्री है बनारस में, तो आप लखनऊ में करना चाहते हैं कि सेम ही स्टेट, तो भी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है बाय पासिंग ऑर्डनरी रिजोल्यूशन कराना पड़ेगा इफ ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम द लोकेलिटी टू अनदर विद इन द सेम टाउन, ठीक है। आपको ऑर्डनरी रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा अगर कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि बनारस में एक लोकेशन पर है, उसी शहर में दूसरी लोकेशन खोलना है तो आपको एक ऑर्डनरी रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कम से कम 50% की वोटिंग होनी चाहिए। तो ये एक तरीका है कि जब अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये 3 कंडीशन है। अब चौथा हमारा क्या है, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या है कि इफ इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड अदर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव विच द कंपनी में परसू। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी का मेन काम क्या है, कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट का काम करती है, ठीक है, कंपनी का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह का वर्क करती है, इनका क्या इनका फ्यूचर है, तो ये तमाम चीज़ इसमें होना चाहिए।
दिस क्लॉज डिफाइन स्कोप ऑफ लिमिटेशन, कंपनी क्या स्कोप लिमिटेशन है, कंपनी किस तरह बिजनेस एक्टिविटीज़ करना चाहती है, ठीक है, वो किस किस बातों को ध्यान रखती है, तमाम चीज़ें उसमें मेंशन करना होता है। और ये कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट भी, कंपनी का जो भी कंपनी स्टार्ट कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो कंपनी का वो काम करने एक लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फ्रॉडरी या जालसाजी वाला काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम होना चाहिए लीगल तौर पर होना चाहिए कि बिजनेस लीगलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा गलत काम करे जिससे कि जो गलत मैसेज जाए पब्लिक में, ऐसा नहीं। कंपनी को क्या होना चाहिए, एक लीगल होना चाहिए कि जो भी वर्क कर रही है लीगल तौर पर काम कर रही, कानूनी मतलब कानूनी लॉ के अंडर में ही काम कर रही है। कि जो भी जैसे मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट वैलिड की हुई बिजनेस करने के लिए वही बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट शुड बी नॉट बी कॉन्ट्ररी टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट क्या है उनके कानून के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इमोरल होना चाहिए, इमोरल मतलब एथिक्स होना चाहिए, जो क्या गलत है क्या सही है उसकी पहचान होनी चाहिए, कि तभी हम वो चीज़ बिजनेस उसका कर सकेंगे, ठीक है। अब लिखा है अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लॉज, अगर मान लीजिए अपने ऑब्जेक्टिव में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा, और एक कंपनी लॉ बोर्ड से क्या पढ़ना पड़ेगा, उनको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लायबिलिटीज क्लॉज। अब लायबिलिटीज क्लॉज मतलब क्या है, ओवरऑल बता सकते हैं, मोटा मोटा बता दें कि जैसे लायबिलिटी क्लॉज ये है कि दिस क्लॉज डिफाइन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स of the company in case of company is limited by share, the liability of members is limited to the extent of the amount to be share capital, ठीक है। if a person is having 100,000 share of a face value of 10 rupees each, he has paid 7 rupees share, then at a time of winding of his liability will be 3,000, ठीक है। कह रहा है कि कंपनी के मालिक मेंबर किसी ने शेयर खरीदा, ठीक है, मान ली वो अगर मान ली 1,000 शेयर करता है, उस शेयर का दाम कितना 10 रुपया है, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपया, ठीक है। लेकिन जब कंपनी जब बिजनेस को जब बंद करना अगर उसको होगा तो ठीक है, तो वो 7 रुपये मतलब क्या, एंड ही हैज पेड 7 रुपीज़ पर शेयर देन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ हिज लायबिलिटी। अगर 7 रुपये में भी बेचना चाहे शेयर को जब कंपनी वाइंडिंग अप हो, तो उसको क्या हो, उनकी लायबिलिटी क्या एक लिमिटेड होती है कि वो कंपनी फेस वैल्यू ना हो करके 7 रुपये की वैल्यू पर क्या कर बेच सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड, ठीक है, ये चीज़ क्या समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटीड गिवन बाय ईच मेंबर। यही कह रहा है कि इसमें कि जो शेयर कैपिटल 2 टाइप की होती है, एक मेंबर होते हैं, एक पब्लिक होती है, ठीक है। तो जितने का आप शेयर बेच रहे हो तो पब्लिक जितने शेयर खरीद रही है तो पब्लिक को उतनी ही लायबिलिटी होगी जितने को शेयर ले रही है, ठीक है। और कंपनी की उतनी ही लायबिलिटी होगी जितना उस पब्लिक से पैसा ले रही है। यही कह रहा है कि गारंटी होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, अल्ट्रेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज क्या है, इफ कंपनी वांट्स टू मेक अल्ट्रेशन इन इट्स लायबिलिटी क्लॉज मस्ट बी पास एनोमिसी रिजोल्यूशन, ठीक है। अब कंपनी क्या कह रही है कि उसमें क्या होना चाहिए कंपनी को, कि कंपनी कह रहा है कि इसमें एक रिजोल्यूशन करना चाहिए कि जितने भी उसमें अगर मेंबर है 100% मेंबर, तो उसको वोट दें कि तभी हम कोई क्या कर सकते हैं, एक रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, तभी तो लायबिलिटीज़ में कोई भी चेंजेस आ सकती हैं, तो उसके बगैर ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या हमारा, एसोसिएशन अ कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज स्पेसिफाइड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद ईच कंपनी टू बी रजिस्टर्ड। वही चीज़ मैंने पिछली बार में जो मैंने बताया था आपको कि कैपिटल क्लॉज वही है कि जो जितना आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं, आप कितना का शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में, वो रजिस्ट्रार के पास उस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड होना चाहिए कि हम इतने का शेयर इशू कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं कैपिटल क्लॉज बोलते हैं। द कैपिटल विद द कंपनी रजिस्टर्ड इज कॉल्ड रजिस्टर्ड ऑथराइज विद नॉमिनल कैपिटल। वही कह रहा है कि आप कितने का शेयर इशू करना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है, तो रजिस्ट्रार के पास वो चीज़ डिटेल होनी चाहिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल क्लॉज, ठीक है। अब इसमें कैपिटल क्लॉज में क्या है कि एक कंपनी कैन अल्टर कैपिटल क्लॉज बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। वही इसमें भी कह रहा है कि इसमें भी क्या है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है,
ठीक है, एक कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेना पड़ता है, तभी आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कैपिटल को रेज कर सकते हो। लास्ट हमारा क्या है, वही चीज़ कह रहा है, एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन द डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स स्टेटिंग दैट वी आर सेवरल पर्सन whose name एड्रेस ऑफ द सबमिटेड। अब एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज मतलब हो रहा है कि जब कंपनी जब सब्सक्राइब करती है शेयर लिंक करने के लिए पब्लिक से, तो रजिस्ट्रार ये कहता है कि आपको पहले जो जो डायरेक्टर लोग हैं, 3-4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो उनको भी अपना शेयर पहले खरीदना होगा कंपनी से, उसके बाद उनको अपना नाम देना होगा, ठीक है, उनको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, तब वो बाकायदा सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, मेमोरेंडम एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्स पर, तब जा कर के वो किसी भी पब्लिक से सब्सक्राइब कर सकते हैं शेयर के लिए। ये लिखा है कि ना कि वी अंडरटेक टू टेक द क्वालिफिकेशन शेयर। क्वालिफिकेशन शेयर मतलब कि एक डायरेक्टर को भी एक शेयर पहले खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही पब्लिक से शेयर को इशू कर सकते हैं। तो ये एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज है, ठीक है। और एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या है, दिस क्लॉज कैन नॉट बी अल्टर, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थैंक यू।